कंग्रेचुलेशंस। अभी फिर से नोएडा में एक और डॉटर, डाउरी हो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो या समाज हो, रिश्तेदार हो, इन सब चक्करों में उसकी फिर से जान चली गई। बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपके सर से एक बोझ कम हो गया है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस। परंतु अब बधाई के बाद अब हम बात करते हैं हम जैसी लेडीज की, ठीक है, जो वही सेम मिडिल क्लास तक के फैमिली को बिलोंग करती है। हम वर्किंग भी है, हमारे एस्पिरेशंस भी है, हमें अपने पति से बेपनाह मोहब्बत भी है और हम अपने बच्चों को, अपनी गृहस्थी को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं। परंतु इवेंचुअली हम सिर्फ एक एफआईआर और रजिस्टर वाले केस में हमारी कहानियां दर्ज होकर रह जाती है। सो नाउ अब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो गया रोना धोना। गाइस, मतलब जब लड़की जिंदा थी, जब वो कह रही थी अपने पेरेंट्स, उसके घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने पूरे समय तक उसको कुछ नहीं उसको असिस्ट किया है, सहलो दबा लो। और मैंने भी देखा है गाइस, ये भारतीय समाज में ये सब सारी चीजें इतनी कॉमन है कि पेरेंट्स खुद से बोलते हैं लड़की के पेरेंट्स की, मतलब रह लो, है ना, सह जाओ, ठीक है। और इसका ना एक डेडिकेटेड एक्सप्लेनेटरी वीडियो की क्यों ये साइकोलॉजी होती है, मैं इसका पार्ट 2 में लेकर के आऊंगी। अभी तो ये इसका जस्ट एक गर्ल्स परसेप्शन है। सो लेडीज, जब अब वो जमाना आज से 10-20 साल पहले वाला नहीं था कि जब आप फाइनेंशियली, एजुकेशनली, हर तरीके से आप वीक होती थी। अब आप पढ़ी लिखी हो, अब आप जॉब करती हो, कहीं मुंह खोल के बोलना सीखिए आप लोग, ठीक है। जब आप लोग शादी कोई क्यों करता है या लड़की क्यों करती है, ताकि उसका जो हस्बैंड है वो उसको प्रोटेक्शन दे, उसको प्रोटेक्ट करे, उसको, उसके बच्चे को। अगर किसी लड़के ने, और ये शादी से पहले भी पता चल जाता है, मैंने भी पूरा ये अरेंज मैरिज का सिस्टम देखा है, सपोर्ट देखा है, ये शादी से पहले प्रोसेस में ही पता चल जाता है कि लड़के और लड़के के घर वाले कितने जाहिल, गवार और ढेर सारी जो गालियां है ना, आप दे दो, ठीक है, वो होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है, काइंडली शादी उस समय ना करें, एक विक्टिम माइंडसेट के साथ शादी ना करें, ठीक है। भाई हम तो कितने गरीब है, कितने बेचारे हैं, कोई हमसे शादी कर ले रहा है तो कितना महान काम कर दे रहा है, चैरिटी कर दे रहा है। नहीं, शादी जो होती है वो इक्वालिटी की बात होती है कि जो पति है वो अपने हिस्से का जो ड्यूटी है वो फुलफिल करे, जो वाइफ है वो अपने हिस्से का करे, दोनों साथ मिलकर के प्रेम और आदर से एक दूसरे के साथ अपना रिश्ता, अपना फ्यूचर, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। शादी कोई चैरिटी नहीं है जैसे लड़के वालों लोग को लगता है। इसका मैं अब पार्ट 2 लाऊंगी जहां पर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों ये जो विक्टिम माइंडसेट वाली और जो एरोगेंस वाली माइंडसेट है ये कैसे शादी को हार्म कर रही है। फॉलो फॉर पार्ट 2।